हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आपको भी अगर ऐसा मैं दिखाने वाला हूं कैसा नेविगेशन बार बनाना है तो कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं कैसा दिखेगा नेविगेशन बार। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारा नेविगेशन बार है। इस पर डबल क्लिक करता हूं तो ये देखिए, ये इस तरीके से यहां पे ले जाने पे देखिए ये हाईलाइट होता हुआ सा नजर आ रहा है। यहां पे ले जा रहा हूं तो फिर हाईलाइट हो रहा है, यहां पे ले जा रहा हूं फिर हाईलाइट हो रहा है, यहां पे ले जा रहा हूं फिर हाईलाइट हो रहा है। तो ये ऐसा नेविगेशन बार हमें बनाना है और विद द हेल्प ऑफ HTML और CSS की मदद से बनाना है। तो कैसे ऐसा नेविगेशन बार बना सकते हैं, आज के इस वीडियो में यही देखने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें नोटपैड ओपन करना होगा और नोटपैड पर ही हम पूरी की पूरी कोडिंग अपनी करेंगे। तो जो भी नोटपैड है उसको ओपन कर लीजिए आप। चैट प्लस प्लस है या कोई और भी है इस तरह का, जैसे ड्रीम व्यूअर है या सबलाइन है, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, वो और भी ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हम तो नोटपैड पे ही कोडिंग करने वाले हैं, तो ये हमारी पुरानी कोडिंग, अब यहाँ पे नई कोडिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप HTML से स्टार्ट करूंगा। तो ये HTML हो गया और HTML के बाद हेड पोर्शन आता है, तो यहाँ हेड लिख दिया हमने। ठीक है, और फिर यहाँ पर टाइटल पोर्शन आएगा, तो यहाँ पर टाइटल पोर्शन हमने लिख दिया और टाइटल में हम दे देते हैं नेव बार, नेविगेशन बार। ठीक है, और इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे टाइटल को। और टाइटल को क्लोज करने के बाद चूंकि हमें यहाँ पर CSS भी यूज करना है, तो हम यहाँ पे जो है स्टाइल टैग लगाएंगे, तभी तो CSS होगा। तो ये CSS का यूज हमने कर लिया। अब यहाँ पर आपको अब बनाना है नेविगेशन बार। तो नेविगेशन बार बनाने के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देता हूं मैं nav, NAV। ठीक है, और यहाँ कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे और कर्ली ब्रेसेस ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए ये दे देता हूं मैं बैकग्राउंड कलर, जो भी बैकग्राउंड कलर आप देना चाहते हो। ये देखिए ये लिखा बैकग्राउंड और डैश देके लिखेगा कलर। कलर की स्पेलिंग आपको ध्यान रखनी है, कलर की स्पेलिंग गलत मत कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये बड़ा वाला नेविगेशन बार जो ऊपर से दिखता है आपको, तो ये यहाँ पे #33 ये कोड है, हेक्साडेसिमल कोड, ये आपको याद करना होगा। एंटर करिएगा और यहाँ पे पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग। ठीक है, पैडिंग तो समझते ही हैं, कई बार टेबल टैग को लेकर के मैंने पैडिंग के बारे में बताया भी है आपको। तो यहाँ पे 10 पिक्सल कर देते हैं पैडिंग, कितनी 10 पिक्सल। ठीक है, और फिर यहाँ पे टर्मिनेट करके नीचे आते हैं। जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर अब सब कुछ हमने दे दिया। अब यहाँ पर नेविगेशन बार जो है यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा, ये जो कर्ली ब्रेसेस ओपन किया था, और यहाँ पहला nav1 बनाएंगे, nav a बनाएंगे, nav a कह लीजिए, 1 नहीं बल्कि a। और यहाँ पर इसको होवर करवाएंगे, तो यहाँ पर ये कॉलन लगा करके लिखेंगे होवर। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूं बिल्कुल वैसे ही आपको भी लिखना है। और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लीजिएगा। जैसे कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर देना है आपको, तो आप अपने हिसाब से बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर सेम कलर देता हूं जो मैंने आपको दिखाया था। तो ये हो गया बैकग्राउंड और ये हो गया कलर। और कलर लिखने के बाद यहाँ पर कॉलन लगा करके बैकग्राउंड कलर #5757 और फिर 57। ठीक है, ये मैंने दे दिया बैकग्राउंड कलर। और फिर यहाँ पर अब इसको क्लोज करेंगे, यानी कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करेंगे, यानी ये हमारी कोडिंग हो गई। और इतना होने के बाद हमें क्या करना है, यहां से नीचे आना है और जो जो चीजें थी उनको अब बारी बारी से क्लोज करना होगा। ठीक है, यानी हमारी जो कोडिंग है वो अब पूरा होने को आई है। छोटी सी कोडिंग है, बहुत आसान है, और अगर गलती नहीं करेंगे तो आपका आउटपुट बनेगा और आपको किस तरह का वेब पेज बनाना आ जाएगा बहुत ही आसानी के साथ। अब यहाँ पे हेड पोर्शन क्लोज करेंगे, स्टाइल तो हमने क्लोज कर ही दिया। यहाँ पे बॉडी टैग को ओपन करेंगे और बॉडी टैग को ओपन करने के बाद ये बॉडी टैग ओपन हुआ, यहाँ पे nav लिखेंगे। nav जो है नेविगेशन बनाने के लिए यूज होता है, nav भी एक प्रकार का टैग है। ठीक है, और यहाँ पर क्या दे देंगे, लिंक करवाएंगे ahref इज इक्वल टू, यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देते हैं #home, HOME, ये लिख दिया #home। और यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि #home लिखने के बाद एडवर्टर कॉमा क्लोज हो जाएगा और ये टैग भी क्लोज होगा। तो यहाँ पे होम लिख देते हैं हम। यहाँ पर चाहे तो आप इसको स्मॉल ही रखिएगा और यहाँ पे होम तो कैपिटल में ही आपको दिखेगा। और यहाँ पर एंकर टैग को क्लोज कर दीजिए, तो ये एंकर टैग क्लोज हो गया। इसी तरीके से हमें होम के बाद सेकंड जो है अबाउट बनाना है, जैसे कि आपको वेबसाइट पे नजर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर एंटर करके मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आए, यहाँ पे ये थर्ड वाला है और यहाँ पे ये फोर्थ वाला है, यानी कुल मिला के 4 जो है इसमें चीजें रहेंगी। पहला तो होम हो गया, दूसरा अबाउट। ठीक है, ABOUT अबाउट कर दिया। थर्ड जो है सर्विसेज रहेगा। और यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि जैसे अबाउट लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे अबाउट जो है स्मॉल में लिख दीजिएगा, ABOUT ऐसे हैश लगा करके। ठीक है,
इसके बाद सर्विसेज रहेगा, तो यहाँ पे सर्विसेज दे दीजिएगा। तो ये हो गया सर्विसेज, और सर्विसेज लिखने के बाद यहाँ पर अब सर्विसेज आएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा सर्विसेज, SERVICES, सर्विसेज, ठीक है। और सर्विसेज लिखने के बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट आएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए कॉन्टैक्ट, CONTACT, ये हो गया कॉन्टैक्ट, ठीक है। इतना करने के बाद सब कुछ तो क्लोज किया ही जा चुका है, यहाँ पे इसको बस कॉन्टैक्ट बना दीजिएगा और ये कॉन्टैक्ट स्मॉल में रखिएगा, ठीक है। ये वाला तो कैपिटल रहेगा जो हम लिख रहे हैं, यहाँ पर ये स्मॉल रहेगा, ठीक है। तो इसको स्मॉल में कर देते हैं, तो ये हो गया। अब क्या करना है, एंटर करके नीचे आना है, नैब को क्लोज करना है। नैब एक जो है कंटेनर टैग होता है, तो इसको क्लोज करना जरूरी है, तो ये क्लोज कर दिया हमने। और क्लोज करने के बाद यहाँ पे अब div टैग को ओपन करेंगे। div टैग का भी बहुत ज्यादा वेबसाइट बनाने में यूज होता है, और यहाँ पे H1 लगाएंगे। H1 तो आपको पता ही है, सबसे बड़ी हेडिंग होती है, वेलकम टू माय वेबसाइट, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, यही आपको दिखेगा लिखा हुआ, ठीक है। और यहाँ पे H1 को क्लोज कर दीजिए, और H1 को क्लोज करने के बाद यहाँ पे एक पैराग्राफ लगा लेते हैं। आप चाहे तो पैराग्राफ पे भी कलर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पैराग्राफ स्टाइल लगा करके और इज इक्वल टू डबल डॉट कॉमा, यहाँ पे कलर, और यहाँ पे चाहे तो आप कलर जो भी दे देंगे वो कलर आएगा। जैसे मान लीजिए आप रेड दे देंगे तो रेड आएगा, ग्रीन दे देंगे ग्रीन आएगा, ब्लू दे देंगे, जो भी कलर देंगे वो कलर यहाँ पे प्रिंट होता हुआ नजर आएगा। तो अब यहाँ पे इसको टर्मिनेट करके और ये डबल डॉट कॉमा को क्लोज कर दीजिएगा, तो ये पैराग्राफ हो गया। अब यहाँ पे लिख देते हैं कंटेंट्स गोज हियर, ये लिख दिया, ठीक है। और यहां से इसको क्लोज कर देंगे। तो पैराग्राफ चाहे तो क्लोज करिए ना करिए, आपकी मर्जी है, ठीक है, लेकिन डिव तो क्लोज होगा, तो यहाँ पे डिव कर देते हैं और इसको बंद करके बॉडी को क्लोज करते हैं, देन HTML को क्लोज करते हैं। और सब जब क्लोज हो जाएगा, ये देखिए ये HTML भी क्लोज हो जाएगा इस तरीके से। और जब सब क्लोज हो जाएगा तो इसको सेव करेंगे। तो सेव करते वक्त जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जो है वेब के नाम से मैं सेव करता हूं, web.htm लगाइए या .html, बात बराबर है। तो ये हो गया। अब इसको देखते हैं कि आउटपुट क्या बना हमारा। ये तो पुराना आउटपुट है हमारा, तो वेब के नाम से सेव हुआ है। डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये देख सकते हैं, होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, सब कुछ आपको क्लियरली एकदम दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी।